घर चेंज करना काफी भारी भरकम काम है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सामान शिफ्ट करने को लेकर और सामान की टूट फूट को लेकर सोचकर ही इवन हमें परेशानी होने लगती है। ऐसे में सही पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए आइए जानने के लिए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। घर शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है और अपनी इसी परेशानी को खत्म करने के लिए हम मार्केट में बहुत से पैकर्स और मूवर्स अवेलेबल हैं, उनको चुनते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी के चक्कर में बिना जांच पड़ताल किए हम किसी भी पैकर और मूवर को फाइनलाइज करते हैं और अपनी परेशानी को खत्म करने की बजाय उसे बढ़ा लेते हैं। लेकिन आप अपनी परेशानी को बढ़ाने की बजाय कैसे उसे खत्म कर सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप पहचान कर सकें कि ये सही पैकर्स या मूवर्स हैं या फिर नहीं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राहुल पिल्ले, जो कि सीईओ हैं इंटरिम के। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी पैकर्स और मूवर्स को फाइनलाइज करते हैं और वो हमारे परेशानी को बढ़ा देते हैं, तो ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये कंपनी सही है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें यही रहते हैं कि आप कैसी एक्रेडिशंस आपकी कंपनी की हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में एंट्री लेवल बैरियर्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं। नॉर्मली गुड कंपनी वुड नीड सम काइंड ऑफ ग्लोबल एक्रेडिशंस, लाइक FIDI इज अ ग्लोबल एक्रेडिशन जिसमें आपको ENY फिजिकल ऑडिट करता है आपकी प्रोमाइसेस की। ENY डज ऑडिटिंग ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपकी क्लेम्स, आपकी सर्विस फीडबैक्स ऑफ कस्टमर्स। उसके बेसिस में वो आपको सर्टिफाई करते हैं कि आप फिट हैं ये बिजनेस करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्रेडिशन है ग्लोबली हमारी इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, क्या मूविंग से पहले का जो सर्वे होता है वो इम्पोर्टेंट होता है या इम्पोर्टेंट होता भी है या नहीं? मतलब अगर रिलायबल हमें लगे कि कंपनी है और उसका FIDI जैसे आपने बोला वहां से एफिलेटेड है, तो हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, ट्रस्ट कर लेना चाहिए, बट आई स्टिल फील अगर आपकी गुड्स की वैल्यू और आपकी गुड्स की साइज, फॉर एग्जांपल आपकी गुड्स की वैल्यू 10 लाख प्लस है या और आप उसको फील करते हैं कि बहुत अच्छी पैकेजिंग रिक्वायर्ड है, तो सजेस्ट करेंगे कि एक सर्वे करवा लें। तो जो इंश्योरेंस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब में, और इंश्योरेंस क्या कंपनी जिसको हम हायर कर रहे हैं उन्हीं की तरफ से होना चाहिए या आपको खुद करवाना पड़ता है? नहीं, सो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक कस्टमर्स उसको बहुत इंपॉर्टेंटली नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट जो रेगुलर प्रोफेशनल कस्टमर्स जो रेगुलरली मूव कर चुके हैं। इंश्योरेंस आप खुद भी ले सकते हैं या हमारे थ्रू ले सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम मूविंग कंपनीज, कुछ स्पेशलाइज्ड क्लॉजेस होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्टिबल्स, जो आप नॉर्मली आपको नहीं पता होगा स्टैंडर्ड डिडक्टिबल्स क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बेड इंश्योर कराया 20,000 का और वो बाई चांस वो इन ट्रांजिट डैमेज हो गया। बिकॉज ऑफ द डैमेज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दिस 20,000। पर इंश्योरेंस कंपनी जो लोकल खुद पॉलिसी लेते हैं, जो वन टाइम आप रिटेल कस्टमर की तरह, वो आपको जो पॉलिसी देंगे उसमें स्टैंडर्ड डिडक्टेबल ही 15,000 का होगा, विच मीन्स अप टू 15,000 आपका क्लेम ही नहीं प्रोसेस होगा। सो जो रिटर्न पेपर वर्क होता है, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें स्पेशली पढ़ लेने चाहिए या ध्यान एक कस्टमर को दे देना चाहिए? सो जब कोटेशन लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरिजन से एंड टू नो कि आपको कोई सरप्राइजेस ना मिले, एक्सक्लूजन्स पढ़ लिया करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस एक्सक्लूजन्स में मेंशन हो सकता है अप टू 3rd फ्लोर डिलीवरी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकती हैं। यू हैव समथिंग कॉल्ड इन बॉम्बे वराई मथाड़ी, यू कैन आस्क फॉर दोज बिकॉज वो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है, आप वो कॉस्ट ले सकते हैं और सारी मूविंग कंपनी से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स सो मच। थैंक यू। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप घर शिफ्ट करने से पहले अगर ध्यान में रखें तो आपकी परेशानी बढ़ने की बजाय खत्म हो सकती है।